वेलकम बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर वो है सेट्स। तो हमारी जो स्टडी आज की जो होगी वो सेट्स की केवल पहली एक्सरसाइज 1.1 पर होगी स्टूडेंट, कि सेट्स क्या होते हैं और दूसरी चीज़ कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से सेट्स को लिखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट कर देते हैं। सेट्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो ये है, देखिए स्टूडेंट, मतलब पहले तो हम बता देते हैं आपको कि सेट्स का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली क्यों ज़रूरी है। देखिए हमारी मैथमेटिक्स का ये आज की दुनिया में एक फंडामेंटल पार्ट बन चुका है स्टूडेंट। सेट्स की थ्योरी का यूज़ हम रिलेशन के अंदर, फंक्शंस के अंदर और अलग अलग ब्रांचेस के अंदर भी करते हैं। और स्टूडेंट जॉर्ज कैंटर ने जो है ये थ्योरी लिखी थी, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉब्लम के अंदर सेट को जाना था। तो ये तो है स्टूडेंट सेट के बारे में है। अब स्टूडेंट बेसिकली सेट क्या है? देखिए स्टूडेंट, जैसे मैं आपसे कहता हूँ सेट एक तरह की, मैं आपसे बोलता हूँ जैसे मान लीजिए ए क्राउड ऑफ पीपल, ए पैक ऑफ कार्ड्स, ये सभी क्या है? ये कलेक्शन है कुछ चीज़ों का। तो स्टूडेंट मैथमेटिक्स के अंदर सिमिलर वे में कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, collection of triangles, collection of whole numbers, collection of prime number, these all are the set student। अब स्टूडेंट एक और प्रॉब्लम है कि सेट बोलें किसको? तो देखिए सेट्स बेसिकली वेल डिफाइंड कलेक्शन को बोला जाता है, इन द सेंस दैट अगर मैं बात करूं कि सेट क्या है, मतलब जो क्राइटेरिया, जो कॉन्टेक्स्ट आपने बनाया उसके अंदर का हर एक एलिमेंट उसमें लाई करना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कि नील एक नदी है, मैं आपसे कहता हूँ अ कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। तो स्टूडेंट कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, अगर आप ध्यान देंगे मैंने आपसे बोला रिवर, तो मैंने बोला नील्स एक रिवर है, एक नदी है। तो क्या नील्स इंडिया की कलेक्शन के अंदर आती है? तो स्टूडेंट नील्स जो है नदी वो इंडिया की कलेक्शन के अंदर नहीं आती, सिंपल सी बात है। इसी तरह स्टूडेंट मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कलेक्शन ऑफ बेस्ट मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड, कि संसार के अंदर जो बढ़िया जो मैथमेटिशियन है, मान लीजिए 5 ही निकालने हैं आपको, वो आपको जो है बताने हैं। तो स्टूडेंट क्या है, ये जो मेंटालिटी है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। तो इस कारण से ये बात भी कहना मुश्किल है, मतलब ये भी एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। अब मैं आपसे कहता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मैंने लिया 52, तो 52 डेफिनेटली नेचुरल नंबर, मतलब ये उसकी कलेक्शन में है। तो स्टूडेंट इस तरह से क्या है कि ये कलेक्शन जो है, कलेक्शन कैसी, सेट्स बेसिकली क्या है, अब आपको समझ में आ गया होगा। सेट क्या है बेसिकली? सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं स्टूडेंट, एलिमेंट्स बोल सकते हैं आप, और मेंबर बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट भी सेट के अंदर ही है, एलिमेंट भी सेट के अंदर है और मेंबर भी सेट के अंदर है, मतलब सबका एक ही मीनिंग है। और सिनोनिम्स कह सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट को, एलिमेंट को, मेंबर को। सेट के अंदर जो होता है उसको बोला जाता है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं वो, एलिमेंट्स, मेंबर्स, इस तरह। जैसे मैं आपसे कहूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सिंबॉलिकली आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन से। क्या है ये? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब स्टूडेंट इसके एलिमेंट, इसके मेंबर या इसके ऑब्जेक्ट क्या है बताइए? तो बताइए, नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या है इसके? ये सभी स्टूडेंट क्या है इसके? ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर आप बोल सकते हैं। ऐसे ही मैंने बोल दिया, मान लीजिए जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर, जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। ऐसे स्टूडेंट आपने बोल दिया आर, क्या है ये? सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसी तरह स्टूडेंट आपने बोल दिया डब्ल्यू इज द सेट ऑफ होल नंबर। इसी तरह स्टूडेंट बोल दिया आपने क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो बच्चों ये सभी क्या है? सेट, पूरी एक कलेक्शन है स्टूडेंट, ये कंप्लीट एक कलेक्शन, और वो भी वेल
वेल डिफाइंड कैसे, मतलब हमें डिफाइंड है, मैं बोलूँगा 42, हाँ सेट के अंदर है। किसके अंदर है, नेचुरल नंबर के अंदर, इंटीजर के अंदर, रियल नंबर के अंदर भी है, होल नंबर के अंदर भी है, रैशनल नंबर के अंदर भी है। तो स्टूडेंट वो एक कलेक्शन के अंदर आता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपसे दूसरी ओर कहता हूँ कि बढ़िया प्लेयर जो हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिकेट के, वो बताने आपको, तो वो भी क्या है, वो भी नॉट डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि अलग अलग प्लेयर अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्लेयर अच्छे हुए, तो इस तरह उसको भी एक बेहतर कलेक्शन के अंदर लाना मुश्किल है, वो आता ही नहीं है। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है कि जो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जो अच्छी तरह से जिसकी हमें डेफिनेशन पता है, जिसके बारे में जिसको हम डिफाइन कर पाएँ, उसको हम स्टूडेंट क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। जिसको हम अच्छी तरह डिफाइन कर पाएँ, दैट इज कॉल्ड अ सेट। तो ये स्टूडेंट देखिए, ये एन जेड आर डब्ल्यू, और देखिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ, जेड पॉजिटिव कभी बोलते हैं हम, जेड नेगेटिव। जेड पॉजिटिव का मतलब क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। जेड नेगेटिव मतलब क्या है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। इसी तरह स्टूडेंट आर पॉजिटिव, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। इसी तरह आर नेगेटिव, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। तो स्टूडेंट देखिए, आप देख सकते हैं, मैं इनको क्यों लिख रहा हूँ बेसिकली, देखिए अब जो आपके आगे टेक्स्ट बुक के अंदर आप जब देखेंगे तो जगह जगह आप इन्हें सिंबल को देखेंगे, इन सिंबल्स को आप देखेंगे, एन जेड आर डब्ल्यू क्यू, ये सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट बेसिकली ये मैं सिंबल पहले लिख दे रहा हूँ आपके सामने कि ये चीज़ है क्या। ये जो सिंबल्स आपके सामने लिखे हैं स्टूडेंट, ये बेसिकली सेट्स होते हैं, ये इन्हीं सब की कलेक्शन होती है। अब स्टूडेंट कुछ और इंपॉर्टेंट बातें सेट्स के बारे में कर लेते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट, और देखिए अच्छी तरह से कि सेट को कैसे लिखते हैं, लिखते कैसे हैं स्टूडेंट सेट को। देखिए सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताई कि सेट के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 2 3 5 7 11 13, ये एक सेट है स्टूडेंट, ये एक सेट है। अब मैं इसको सेट बनाता हूँ। देखिए कैसे सेट को लिखेंगे, ये जो ब्रेक्स आप देख रहे हैं, ये ब्रेक्स, ये जो ब्रेक्स आप देख रहे हैं, जैसे आप इनको कवर्ड कर देंगे नंबर्स को इन ब्रेक्स से, तो ये क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। अब वेल डिफाइंड भी देख लेते हैं स्टूडेंट। तो देखिए ये क्या है, सभी ये सभी जो आप देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि ये प्राइम नंबर का सेट है स्टूडेंट। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइम नंबर का। अब मान लो आपने इसमें 32 ले दिया, तो 32 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब फिर ये वेल डिफाइंड नहीं होगा स्टूडेंट। अभी मैंने देखिए ये डॉट का मीनिंग क्या है कि ये आगे बढ़ते ही जा रहे हैं नंबर, इनडेफिनेटली ये आगे जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। और देखिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात कि ये 2 3 5 7 11 13 ये क्या है, ये इस सेट के एलिमेंट है। क्या है स्टूडेंट, ये सेट के एलिमेंट है। तो देखिए 2 3 5 7 ये क्या है, दीज आर द, ये जो आपको दिख रहे हैं ये एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं आप, ये सेट के एलिमेंट है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट, ये सेट के एलिमेंट हो गए। सेट को आपने देखा कि मैंने किस तरह रिप्रेजेंट किया है, ऐसे देखिए ये कर्ल ब्रैकेट के अकॉर्डिंग, ये इनको बोलते हैं हम ब्रेक्स बोलते हैं इनको। अब स्टूडेंट देखिए कि टू सेट के अंदर आता है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं आप। देखिए मान लीजिए सेट को आप रिप्रेजेंट कर लीजिए, ये सेट है कोई ए, 2 आपको सेट के अंदर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। तो इसको लिखने का भी तरीका होता है कि 2 ये सिंबल, इस सिंबल को आप क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं स्टूडेंट, इसको आप एप्सिलॉन, इस सिंबल को बोल जाता है एप्सिलॉन। और बेसिकली यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब 2 जो है ए से संबंध रखता है, या 2 ए के अंदर कंटेंट है। आप देख सकते हैं 2 ए के अंदर है, डेफिनेटली है, आप देख सकते हैं 2 ए के अंदर है। तो स्टूडेंट इस तरह 2 जो है ए से बिलोंग करता है। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने कह दिया 9, क्या 9 बिलोंग करता है इससे, तो स्टूडेंट आपको मैंने बता दिया कि प्राइम नंबर का एक सेट है। तो देखिए ये इससे बिलोंग नहीं करता, तो आप ऐसे इसको क्रॉस कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 9 डज नॉट बिलोंग टू ए, 9 डज नॉट बिलोंग टू ए। देखिए स्टूडेंट सेट को जो रिप्रेजेंट करेंगे आप, सेट रिप्रेजेंट इन कैपिटल लेटर्स A B C X Y Z, ये तरीके हैं स्टूडेंट सेट को लिखने के। देखिए सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल X Y Z, इस तरह से। और स्टूडेंट देखिए एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं,
एलिमेंट्स को लिख सकते हैं स्टूडेंट आप, एलिमेंट्स कह दीजिए, ऑब्जेक्ट या मेंबर कैसे लिखते हैं आप, स्मॉल लेटर के अंदर ABC 1 2 3, इस तरह स्टूडेंट आप किसको लिखते हैं, एलिमेंट्स को लिखते हैं। अब स्टूडेंट बेसिकली सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हमारे पास होते हैं। एक तरीके का नाम है सेट बुल्टर फॉर्म और दूसरे तरीके का नाम है रोस्टर फॉर्म। स्टूडेंट देखिए उन पर आते हैं। अब सेट को लिखने के जो दो तरीके होते हैं हमारे पास, दो तरीके से आप सेट को लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देखिए स्टूडेंट पहला क्या तरीका है कि किन दो तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए पहला है हमारे पास सेट बुल्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो इसको बोल सकते हैं आप रोस्टर फॉर्म, और इसको आप दूसरा नाम भी देते हैं, एक रोस्टर फॉर्म बोल देते हैं, या फिर टेबुलर फॉर्म। तो स्टूडेंट इसके अंदर कैसे लिखते हैं आप, देखिए रोस्टर फॉर्म बोल दीजिए, टेबुलर फॉर्म। इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट्स की, एलिमेंट की एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट को आप ब्रेक्स के अंदर कवर कर देते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था, एक और लिख देता हूँ, सेट ऑफ वॉबल्स AEIOU। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इसको एक लिस्ट की तरह लिखते हैं, AEIOU। ये क्या हो गया, सेट ऑफ वॉबल्स। रिप्रेजेंट कर देंगे आप इसको ऐसे A से। और देखिए B मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया, ऑड नंबर का सेट 1 3 5 7 जो इंडेफिनिट है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट। अच्छा जी, इसके बाद देखिए मतलब एक लिस्ट की फॉर्म में आपको लिखना होता है, ये तरीका है इसको लिखने का। दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट, दूसरा तरीका होता है सेट बुल्टर फॉर्म। तो स्टूडेंट सेट बुल्टर फॉर्म के अंदर मैंने बताया था आपको, देखो सेट को रिप्रेजेंट तो कैपिटल में ही करेंगे आप। अब सेट बुल्टर फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे आप कि एक कॉमन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो सभी के लिए कॉमन हो, इन सब के लिए कॉमन हो, उसमें इसको लिखा जाता है। जैसे मैं इसके लिए बोलूँ आपसे, इसके लिए कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या है, सेट ऑफ वॉबल्स। सेट ऑफ वॉबल्स ये क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर। तो इसके लिए क्या आ गई, कॉमन प्रॉपर्टी आ गई। जैसे कि अब आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं इस कॉमन प्रॉपर्टी को। देखिए ऐसे, x सच दैट x इज द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स। देखिए स्टूडेंट ये जो हमने जो डबल डॉट लगाया हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है कॉलम, इसको आप बोलते हैं सच दैट। मतलब ऑल x द सेट ऑफ ऑल x इज द वॉवल। द सेट ऑफ ऑल x, सभी x का जो सेट है वो एक क्या है, वॉवल है स्टूडेंट। x मतलब क्या है, ABXE है, EBXE है, IBXE है, OB UB, ये सभी क्या हैं, सभी x हैं स्टूडेंट। इन सभी का कलेक्शन क्या कहलाया गया, वॉवल। ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। इसी तरह देखिए B को लिख के दिखाता हूँ। B कैसे, x सच दैट x इज द सेट ऑफ ऑड, अभी देखिए नेचुरल नंबर आपको दिख रहे होंगे, ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि आपको पता है इंटीजर के अंदर भी ऑड बनते हैं, -1 -3 -5 भी ऑड बन जाते हैं। तो स्टूडेंट x सच दैट x इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो इस तरह से ये कॉमन प्रॉपर्टी बना दी आपने इसके लिए, एक कॉमन प्रॉपर्टी देखिए इस तरह से लिख गई। तो इस तरह आप इसको लिखते हैं और इसको आप जो है, जो ब्रेक्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर आप इसको क्लोज कर देते हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली है क्या, देखिए अगर सेट बुल्टर फॉर्म है, इसका रोस्टर फॉर्म क्या है, ये है, ये सेट बुल्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या है इसका, ये। अब ये रोस्टर फॉर्म, ये लिस्ट वाली फॉर्म, इसका सेट बुल्टर ये बना दिया आपने, मतलब इसको आपने कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर लिख दिया, ऐसे इसको लिख दिया। तो स्टूडेंट बेसिकली क्या है, रोस्टर मतलब क्या है, टेबल की फॉर्म में लिखना आपको। रोस्टर टेबुलर मतलब लिस्ट की फॉर्म में। स्टेटमेंट का सेट बुल्टर फॉर्म मतलब क्या है कि स्टेटमेंट के रूप में आपको लिखना है, स्टेटमेंट बना के कॉमन प्रॉपर्टी के रूप में। तो स्टूडेंट इस तरह से आप सेट को लिखना जानते हैं और सेट की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। अब स्टूडेंट क्या करेंगे हम, अब हम सोल्व करते हैं प्रॉब्लम्स। देखिए एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं हम 1.1 से। और
उसके बाद आप, मुझे उम्मीद है कि बहुत हद तक सीख जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द सेट, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो क्या करना है बच्चों आपको, देखिए ये जो आपको बता रहा है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन सेट लिखना है स्टूडेंट, सॉल्यूशन सेट, और वो भी किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। देखिए पहले क्या करना होगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन एक्स प्लस 2 एंड माइनस 1 कॉमन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और आप देख सकते हैं एक्स प्लस 2 कॉमन और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 2 और प्लस 1। तो स्टूडेंट ये तो आया, क्या कह रहा था, इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है जी आपको। किस फॉर्म लिखना है, ये फॉर्म क्या बनानी है आपको, उसकी रोस्टर मतलब लिस्ट वाली फॉर्म, -2, 1। इस तरह स्टूडेंट आप इसको लिख सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट, दो इंपॉर्टेंट बातें और स्टूडेंट, देखिए दो इंपॉर्टेंट बातें और बताता हूं आपको। फर्स्ट है कि जैसे आप सेट को लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने -2, 1 लिखा, तो ये जरूरी नहीं कि आप -2, 1 लिखते हैं, आप 1, -2 लिखिए, मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। -2, 1 लिख सकते हो आप, इसको आप 1, -2 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। और ज़्यादा नंबर होते, मान लीजिए हमारे पास आ जाता आंसर में 1, 3, 5। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या 3, 5, 1 नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है डेफिनेटली, आप इस तरह लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आगे जो एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं। बट स्टूडेंट दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास लिखा हुआ है 2, 3, 3, 5 दैट। तो स्टूडेंट अब देखिए 3 रिपीट कर रहा है, तो सेट के अंदर रिपीटेशन का कोई मीनिंग नहीं होता स्टूडेंट। मतलब क्या है कि 3 का जो मीनिंग यहाँ पर है वही मीनिंग यहाँ पर है। तो सिंपली आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2, 3 और 5। तो स्टूडेंट ध्यान रखनी है बात आपको। देखिए पहली बात तो ये बताई मैंने आपको कि जो आप देख रहे हैं सेट, ये वाला जो सेट आपने देखा, इसमें क्या देख रहे हैं आप, सॉरी मैंने यहाँ 1 नहीं लगाया, कि कैसे भी लिखो ऑर्डर डजंट मैटर, मतलब 1, 3, 5 लिखो, 3, 5, 1 लिखो, 5, 3, 1 लिखो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह स्टूडेंट मान लीजिए कोई एलिमेंट रिपीट भी करता है, तो रिपीटेशन का भी सेट के अंदर कोई मीनिंग नहीं होता है। ये स्टूडेंट लिखने के तरीके हैं, सेट को कैसे लिखते हैं आप। तो आप 2, 3, 5 ऐसे आप इसको लिख सकते हैं इजीली। ये एक डेफिनेट तरीका होगा जिसका आप यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको। X such that X is a letter of the word principal। तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे ये क्या है, एक आप देखिए ध्यान से, ये कॉमन प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि X, जो सभी जो X है वो क्या है, वो लेटर है स्टूडेंट, किसके, इस वर्ड के। X जो है वो क्या है, इस वर्ड के लेटर। तो ये क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, ये कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म है स्टूडेंट। क्या लिखना है इसका आपको, रोस्टर फॉर्म। इसका आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको ये रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म आप देखिए क्या बन जाएगा इसका, मतलब लिस्ट की फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट आपको। देखिए कैसे लिखेंगे, P है, R, I,
N C। अब देखिए I, मैंने आपसे कहा था कि रिपीटेशन का कोई मीनिंग नहीं होता, तो I की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। P भी रिपीट कर रहा है तो P का भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। A रिपीट नहीं कर रहा है। इसके बाद L। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इजीली इसको लिख सकते हो। देखिए और देखिए स्टूडेंट, ये तो हुए 2 एग्जाम्पल मैंने आपको कराए, जिसमें से आपने देखा कि सेट बिल्डर फॉर्म को आप रोस्टर में कैसे लाते हैं। अभी देखिए रोस्टर से आप सेट बिल्डर में कैसे जाएंगे। ये हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 6 9 18। ये देखिए स्टूडेंट, ये सेट है हमारे पास। अब इसको ध्यान से देखिए 1 2 3 6 9 18, ये आपको दिख रहे होंगे। ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं आप, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारे पास सेट है। अब इसको किस में लिखना है आपको, इसको लिखना है स्टूडेंट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे पहले, सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म, अब रोस्टर टू सेट बिल्डर करा रहा हूँ। देखिए अब क्या है, आपको क्या करना है, ये आपको जो सेट दिख रहा है स्टूडेंट, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, सेट बिल्डर में। सेट बिल्डर फॉर्म आपको इसका लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट कैसे लिख सकते हैं आप, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सभी जो आपको दिख रहे हैं, वो सभी जो आप देख रहे हैं वो 18 को भाग करने वाले नंबर्स हैं। देखिए ध्यान से 1B 2B 3B 6B 9B 18B, सभी 18 को डिवाइड करते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x की ऑल x, मतलब ब्रैक्स में, ये जो ब्रैक्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ऑल x, ब्रैक्स का मतलब होता है ऑल x सच दैट, ये कॉलम का मतलब क्या है, सच दैट, ये जो डॉट आपको दिख रहा है इसका मतलब क्या है, सच दैट x सच दैट x इज द set of positive integer and divisor of 18। तो स्टूडेंट क्या देखिए, x क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और 18 के डिवीजर हैं, ये 18 को भाग करने वाले हैं स्टूडेंट। तो यहाँ ब्रेक, ये जो ब्रैक्स आप देख रहे हैं इनका मीनिंग क्या है, ऑल x सच दैट, ऑल x सच दैट x इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवीजर ऑफ 18। इस तरह स्टूडेंट इसको आप बोल सकते हैं, बोलने का तरीका ये होता है। और देखिएगा एग्जांपल, ये हमारे पास कोई सेट B है, यहाँ लिखा हुआ है 3, -3। अब देखिए स्टूडेंट 3, -3 ये दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, ये किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। थोड़ा माइंड लगाइए, देखिए कैसे हो सकता है सॉल्यूशन किसी इक्वेशन का। देखिए ऐसे x + 3 और x - 3 इज इक्वल टू 0, x² - 9 इज इक्वल टू 0, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये। तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट आप, देखिए लिखिए एक कॉमन प्रॉपर्टी के अंडर, x सच दैट x इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर एंड x² - 9 इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट। x क्या है, इंटीजर, आप देख रहे हैं इंटीजर है ये, और किसका सॉल्यूशन स्टूडेंट, ये x² - 9 इज इक्वल टू 0 का ये सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट मैंने आपके सामने 4 प्रॉब्लम्स सोल्व कर दिए, और मुझे उम्मीद है कि आप एक्सरसाइज 1.1 को इजीली सोल्व कर लेंगे। इसके बाद हम 1.2 को स्टार्ट करेंगे, उसमें जानेंगे आप कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आगे देखिए कि सेट्स के टाइप कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपने केवल ये सीखा है कि सेट क्या है और सेट को लिखते कैसे हैं। तो स्टूडेंट थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।